अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हमने अपनी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th का कोर्स मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट आती है हमारी एक्सरसाइज 1.2 से पहले हमें कुछ डेफिनेशंस हैं, बेसिक हैं, जो पता होनी चाहिए। अच्छा बच्चे, आगे आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिसेस की टाइप्स में पहली आती है रो मैट्रिसेस। अच्छा बच्चे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने रो मैट्रिक्स की पहले भी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास एक हॉरिजेंटल वे में कुछ एंट्रीज हैं वो मैट्रिक्स के अंदर लिखी हो तो वो क्या होता है, रो मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये भी आप लोग डेफिनेशन कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले वाली डेफिनेशन जो है वो ज़्यादा गुड है। ठीक है, इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। अच्छा आगे देखें बच्चे, आगे आता है कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स तब होगा अगर उसके अंदर जो वर्टिकल, इस टाइप की वर्टिकल कॉलम लिखा हो। ठीक है, उसके अंदर वर्टिकल फॉर्म में लिखा होना चाहिए। अच्छा बच्चे, यहाँ पर देखें आप, ये देखिए आगे एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वर्टिकल इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अब देखें ये पूरा एक कॉलम है ना, उन्होंने उसको हाईलाइट किया हुआ है, ऑर्डर डिपेंड नहीं करता। ठीक है बच्चे, अब आगे आ जाएं आप, इसको ये वाली इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम ये भी कह के भी मैट्रिक्स की डेफिनेशन कॉलम मैट्रिक्स की डिफाइन कर सकते हैं। या फिर आप, जैसे मैंने आपको पहले नहीं वर्टिकल वे में अगर एंट्रीज लिखी हों, ठीक है, एक मैट्रिक्स के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। वो बहुत अच्छी डेफिनेशन है। अच्छा बच्चे, आगे देखिए, आगे आता है रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रिक्टेंगुलर। जहाँ पे रिक्टेंगल आ जाएगा ना बच्चे, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इफ़ इट हैज़ नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होंगी। इफ़ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, एक मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स है इफ़ द नंबर ऑफ रोज एम इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है ना बच्चे, देखिए रोज का, अगर रोज और कॉलम्स डिफरेंट है, मेरी बात सुनिए, अगर एक रिक्टेंगल की बात करें, रिक्टेंगल के अंदर हमारे पास जो लेंथ, ये एक रिक्टेंगल यही फॉर्म में रिक्टेंगल होती है ना, उसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड की इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है। ठीक है, बात समझ आ गई ना, इसका मतलब यानी दो लेंथ इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब ये देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखी हुई है, इसके अंदर कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, 3/2 का ऑर्डर इसका बन गया। इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो 2/3 बन गया। ठीक है, इसमें कितनी रोज है, ये भी एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, ये भी एक रेक्टेंगल। समझ आ गई है, ऑर्डर का तो आपको पता ही है, ऑर्डर से हमने चेक करके बता देना है। एज एमसीक्यूज आपको डेफिनेशन जो हैं वो पूछी जा सकती हैं। वैसे भी डेफिनेशन एक आधी तो मस्ट होती है जो पेपर में आनी होती है। तो बच्चे आपने इस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। बस सारी चीज़ें सेम है डेफिनेशन के अंदर, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है, वो हम मिक्सअप कर देते हैं आप लोग। ठीक है, आगे देखें बच्चे, आगे आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज, अगर, अच्छा, एक मैट्रिक्स जो है वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल किसके हों, नंबर ऑफ कॉलम्स के। ये देखें ना, इफ इट हैज़ नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अगर हमारे पास 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये अब आपको याद होना जाना चाहिए। ठीक है, ये देखें, 2 रोज 2 कॉलम्स कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 रोज 3 कॉलम्स कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। 1/1 का ऑर्डर है इसका, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। अच्छा बच्चे, आगे आए, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं मैट्रिक्स की, तो आपको बच्चे ये आनी चाहिए। अच्छा, अगर एक हमने मैट्रिक्स ले लिया, उसकी सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं, इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज़ क्या है, ज़ीरो। अगर पूरी की पूरी उसकी एंट्रीज जो हैं मैट्रिक्स की वो ज़ीरो है, तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स होगा। ये देखें, नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर। ठीक है बच्चे, ये सारी एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए, तो वो नल मैट्रिक्स भी उसको बोलते हैं और ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको ओ से भी डिनोट करवाते हैं। आगे आता है बच्चे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, मेरी बात पहले आप गौर से सुन लें, अगर एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज जो है वो चेंज हो जाती हैं, किसके अंदर, कॉलम के अंदर, और कॉलम जो होता है वो रो के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, और इसको डिनोट करने का क्या तरीका है, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा बच्चे, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रो इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स इज देन इट्स ट्रांसपोज को कैसे, ऐसे जैसे मैंने आपको बता दिया, ए की पावर में लिख देते हैं टी। ठीक है बच्चे, समझ आ रही है ना। अब आगे आएंगे, इसकी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए था, हमने इसका ट्रांसपोज लिया। पहली रो जो है 1 2 3 ये कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो 2 1 0 ये भी कॉलम बन जाएगा, तीसरी -1 4 और -2 ये भी क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, कॉलम, रो चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रो, बहुत बातें सेम हैं। ठीक है, अब आपने ये बी वाली एग्जांपल और सी वाली को भी देख लेना है। ठीक हो गया, आगे आ जाए बच्चे।
अच्छा, एक और बात याद रखनी है कि ऑब्वियस बात है कि जब हम रो चेंज होगी कॉलम में, कॉलम चेंज होगा रो में, तो हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो भी चेंज हो जाएगा। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, अब अगर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसका नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? अगर उसकी सारी एंट्रीज जो हैं उसको क्या कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अगर माइनस में है तो प्लस में चले जाएंगे, प्लस में है तो माइनस में चले जाएंगे। लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव माइनस ए, कैसे चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज। जैसे ये हमने एक मैट्रिक्स लिया था, इसकी जो अगर हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ये देखें -1 -3 -4 और +2 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ आ रही है ना? अब आगे देखें, आगे आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा कि अगर एक मैट्रिक्स है, जैसे हम ट्रांसपोज लेते हैं और इक्वल किसके आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लें और वो ए के इक्वल आ जाए, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। जैसे ये देखें बच्चे, ये हमारे पास एम मैट्रिक्स है, हम ये स्पेशल मैट्रिक्स भी होता है और उसी का ही ट्रांसपोज लें और फिर वो ए के इक्वल कर लें, आ जाता होता है। ठीक है, अब देखें ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये दोबारा एम के ही इक्वल आ जाएगा, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को होगा। चाहे आप मैच करके देख लें। अच्छा, अगर एक मैट्रिक्स है, अगर आपको पेपर में आ जाए चेक करने के लिए कि इसका इस पे ये वाली डेफिनेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अप्लाई करें, और अगर आपने उसका मैट्रिक्स का लिया है, ट्रांसपोज लिया है और वो ए के इक्वल नहीं आया, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो होल्ड नहीं करेगी, जो कि आपकी हमारी जो ये क्लास 9 की ये जो बुक है इसकी सेकंड एग्जाम्पल में बताई हुई है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट जो डेफिनेशन रह गई हैं वो हम नेक्स्ट अपने टॉपिक लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है, और कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आए आपने कमेंट करके मुझसे पूछ लेना है। ठीक है बच्चे, तो इसको अच्छे से आप लोग यहाँ तक रेडी कर लें। ओके, गुड।